हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपका तत्सम और तद्भव के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जो कि आपके PYQ के बेस पर थे। जो भी क्वेश्चन आपके अभी तक पूछे जा चुके हैं यूपी पुलिस में, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से कौन सा होगा और क्यों सही होगा। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन भी होते हैं, प्लस आपके कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलते हैं। तो आज हम आपका डिस्कस करेंगे आपका थर्ड चैप्टर, जो कि आपका पर्यायवाची। इससे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 से 4 नंबर का जो है पेपर यहाँ से आपका फंसता है। तो जो भी आपको ये क्लासेस कराई जा रही है, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, इससे पहले हमने आपका यहाँ पर डिस्कस किया था हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसमें आपका हिंदी वर्णमाला था। इससे तो आपके हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी चीजें कराई जा रही है, उससे आपके क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनेंगे। तो आप सभी को क्लासेस को डेली फॉलो करना है। बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का यहाँ पर ट्राई किया जाता है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको 8 बजे डेली नोटिफिकेशन मिल सके। 8 बजे आपकी डेली क्लासेस होती है, तो आप सभी जुड़ सकते हो। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप सभी को इनका आंसर कमेंट बॉक्स में साथ में देना होगा। तो यहाँ पर आपका समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो जो अर्थ बिल्कुल समान अर्थ बताते हैं, तो वो कौन से होते हैं? विलोम शब्द। विलोम शब्द कौन से होते हैं? जो आपके उल्टा होता है। उल्टा मतलब अगर यहाँ पर दिन है, तो आपका दूसरे शब्द में क्या होगी? रात। मतलब क्या बताता है? एक दूसरे के उल्टे शब्द को बताता है। अनेकार्थी क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। सामान्य वाक्य कौन सा होता है? सामान्य शब्द या वाक्य, जैसे कि आपका दिन हो गया, क्या हो गया? सामान्य शब्द हो गया। तो इसी प्रकार से होते हैं आपके सामान्य शब्द। लेकिन जो आपके पर्यायवाची है, यही क्या होते हैं? समान अर्थ बताते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया? दिन हो गया, लेकिन दिन का हम क्या लिखे? दिवा लिखे। तो इसका मतलब क्या है? सेम वर्ड है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो वो ही आपका पर्यायवाची मतलब समान अर्थ बताने वाले शब्द है। तो यहाँ पर डिटेल में बताया, समान अर्थ बताने वाले शब्द आपके पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पर्यायवाची कहा है या फिर समानार्थी। जैसे कि आपका आंख का पर्यायवाची नेत्र हो गया, नैन, दृष्टि, लोचन, दर्ग, अक्ष, ये सब क्या होते हैं? आपके आंख के पर्यायवाची। विलोम का अर्थ क्या होता है? आपका उल्टा, जैसे कि रात, दिन। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी कहा जाता है। जैसे कि अंक माने संख्या, गोद नाटक का अंक। तो ये सब क्या हो गया? आपके अलग शब्द हो गए। अंक को हम संख्या कह सकते हैं, गोद कहते हैं आपका नाटक का अंक कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करेंगे, आपका 4 विकल्प आपको मिलेंगे एग्जाम में। ये आपका 2019 में पूछा जा चुका है, जिसमें बताना है शब्द का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, नियत का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। तो इसमें निश्चित आ जाएगा, इच्छा आएगा, तरफ आएगा, गरीब। देखो, इच्छा, गरीब और आपका तरफ, ये सब क्या है? इसके अपोजिट है, इससे रिलेट नहीं करते। तो इन्होंने क्या पूछा? समान बताना था। तो क्या हो गया? आपका नियत का आपका निश्चित हो गया। तो इसका सही क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शेष विकल्प जो है इसके संदर्भ में असंगत थे, मतलब आपस में रिलेट नहीं करते थे। आगे है आपका दिए गए विकल्पों में शाखा का समानार्थी बताना है। तो शाखा क्या होता है? आपका मित्र। तो सीधा ऑप्शन सी पर जाना है। सुखा, सुखी, ये सब नहीं होता। तो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? अब बताना है कि आपका अलग कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफी फंसते हैं। यूपीएसआई बैच में आया था 2017 में क्वेश्चन। वारी हो गया, वात हो गया, तोय हो गया, सलील हो गया। तो आपके अगर पर्यायवाची आपके पक्के नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप गलत करोगे। तो इसी वजह से डेली क्लासेस देखनी है। और आज की क्लास में आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे। 100+ क्वेश्चन जो है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वात जो है इन सबसे भिन्न है, ठीक है, क्योंकि वारी, तोय, सलील क्या होते हैं? जल के पर्यायवाची होते हैं। और आपका वात क्या होता है? वात आपका होता है हवा। तो वात ही था आपका यहाँ पर सबसे अलग। वात माने हवा हो गया, और वारी, तोय, सलील ये क्या है? जल के पर्यायवाची। इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए। और जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उन सबको जो आप अपने नोट्स में ऐड डाउन जरूर कर लेना। तो अब बात करते हैं, सही समान अर्थ बताना है। दुहिदा का समान अर्थ क्या है? धर्म संकट, आपका यथातथ्य, होनहार, आपका विस्तृत। तो विस्तृत हटा दीजिए, होनहार हटा दीजिए, यथातथ्य। तो धर्म संकट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपका 43 में बताना आपका पत्थर का क्या है? समान अर्थ वाला कौन सा है? तो पाषाण क्या है? आपका पत्थर का ही आपका पर्यायवाची है। गिरि क्या होता है? पहाड़ हो गया। निर्भय आपका अलग हो गया। नभयचर आपका अलग हो गया। तो ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। समानार्थी जोड़े में अनुपयुक्त विकल्प चुनना है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी बनेंगे, हर बार फंसेंगे। तो क्या बताना है? अनुयुक्त मतलब दो जो एक दूसरे से उल्टा हो या अलग हो। तो उपयोगी का क्या होता है? उपादेय तथा इष्टकार। चलिए आगे। काक का आपका, काक माने क्या होता है? आपका कोआ।
तो कुएं का क्या होगा, आपका समानार्थी मयूर होगा, तो सीधा इसे हटा दीजिए। ठीक है, आपको बाकी ऑप्शन देखना भी नहीं है, चाहे आता हो या ना आता हो। काक माने क्या होता है, आपका यहाँ पर मयूर नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका यहाँ पर तमस शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, कौन सा है। तमाशा, प्रकाश, रस्सी, अंधकार। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, आपका अंधकार। ये क्या है, इसका समानार्थी है। तमस शब्द का समानार्थी अंधकार है। इसका मतलब क्या होता है, आपका तम हो गया, तमिशा हो गया, आपका धावंत हो गया, अंधेरा, ये शब्द इसी के पर्यायवाची, इन सबको भी याद रखना। आगे चलते हैं। चतुर का बताना है कौन सा समानार्थी नहीं है। नोट वाले क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। तो कौन सा होगा आपका हाजिर जवाब, ठीक है। आपका खुदगर्ज, आपका फुर्तीला, या फिर आपका तीव्र बुद्धि। इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो नहीं क्या होगा, खुदगर्ज जो है बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, हाजिर जवाब भी अच्छी चीज है, तुरंत आंसर मिल रहा है। फुर्तीला तुरंत आंसर दे रहा है। तीव्र बुद्धि मतलब बहुत अच्छी बुद्धि वाला आपका कह सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल अलग हो गया। खुदगर्ज जो है आपका अलग सेंस में यहाँ पर यूज होता है। तो आगे बात करेंगे हम यहाँ पर देवता। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। सुर हो गया, अमर हो गया, देव हो गया, आपका सुधाकर हो गया। तो इसका सही क्या हो जाएगा, आपका देवता शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपका सुधाकर। सुधाकर का मतलब क्या होता है, आपका चंद्रमा। इस चीज का ध्यान रखना है। सूर हो गया, अमर हो गया, देव, ये सब आपके देवता को कहे जाने वाले शब्द हैं। आगे चलेंगे। आपका पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द में पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पूछा इन्होंने, देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेंगे। पूरा सेंटेंस देंगे, उसमें एक वर्ड को पूछ लेंगे, बताओ इसका पर्यायवाची कौन सा है। पंकज हो गया, ठीक है। आपका अंडज हो गया, खद हो गया, आपका नभेचर हो गया। आपको पता है पंकज किसे बोला जाता है, कमल को। तो सीधा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि नोट पूछा था। आगे आप ऑप्शन देख सकते हो। पक्षी के पर्यायवाची कौन से, आपका अंडज, खग, नभेचर, आपका विहग और परिंदा। ठीक है, नभेचर से काफी क्वेश्चन बनते हैं, इसे याद रखना। 2018 में पूछा जा चुका है। आगे आपका पर्याय शब्दों का जो है कौन सा समूह सही नहीं है, बताना है कौन सा सही नहीं। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तो ठीक है। नारी, महिला, औरत, तीनों का मतलब एक ही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, क्या दे दिया, पुस्तक अलग हो गया, तो सी बिल्कुल सही है। आपको डी देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आगे चलेंगे। आपका क्षण पर्व का पर्यायवाची है, ठीक है। क्या बताना है, क्षण पर्व का पर्यायवाची कौन सा है। स्त्री, चंद्रमा, बिजली, गंगा। तो क्षण भर मतलब आपका क्षण पर्व आ गया बिजली। बिजली जो है बिल्कुल सही है। क्षण पर्व बिजली का पर्यायवाची है। बिजली के अन्य कौन कौन से, इन्हें जरूर देखना। सबसे पहले आपका चपला, आपका चंचला, दामिनी, आपका सौदामिनी, आपका पंडित, आपका विद्युत, इन सबको जरूर याद कर लेना। ठीक है। आगे आपका विगंध का समानार्थी शब्द है रिक्त, स्थान से भरना है, कौन सा। दुख है, आपका अंतराय है, आपका मुसीबत है, मुश्किल है। तो अंतराय जो है आपका विघ्न, मतलब क्या कहते हैं, किसी काम में क्या होना, विघ्न पड़ना, मतलब उसमें कठिनाई आना। तो क्या हो जाएगा, आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वायु का पूछा है कौन सा समानार्थी नहीं है। समीर तो है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है। अनिल भी है, आपका मारुत भी है। मारुत क्यों कहा जाता है, किसका, मारुत मतलब हनुमान, हनुमान वायु। इस प्रकार से जो है आपको डी भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका समर, ये चीजें जो है आपकी गलत है। समर का मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पर ऑप्शन में देख रखा है। समर मतलब आपको होता है युद्ध। ठीक है, समर का आश्चर्य युद्ध होता है। बाकी सब क्या थे आपके यहाँ पर, वायु के पर्यायवाची थे, जिसमें आपका वात भी आ जाएगा। वात को भी याद रखना है। आगे चलते हैं। इनमें से बताना है कौन सा चंद्रमा का समानार्थी है। समानार्थी बताना है आपको चंद्रमा का। आपका अंशु हो गया, दिनेश हो गया, रश्मि हो गया, आपका इंदु। इंदु किसका है, आपको पता है किसका है, चंद्रमा का है। सीधा किस पर जाना है, आपको डी पर जाना था। तो आपका बिल्कुल सही हो गया। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर अंशु और रश्मि जो है किरण के पर्यायवाची है। पूछा जाए अंशु और रश्मि किसके है, किरण के पर्यायवाची। वहीं चंद्रमा के कौन कौन से होते हैं, सोम होता है, आपका संदुष होता है, द्विराज होता है, आपका विधु, मयंक, मरगक, हिमकर, राकेश, ये सब आपके चंद्रमा के पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है, नहीं बताना है। वनिता, कामिनी, रमणी, वनिता। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, नारी का पूछा है कौन सा नहीं है, तो वनिता क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर कामनी, रमानी, नारी का पर्यायवाची है, लेकिन वनिता नहीं है। आगे चलेंगे। आपका नारी का अन्य पर्यायवाची शब्द को देख सकते हो, जैसे कि स्त्री हो गया, महिला, आपका ललना। ठीक है। वामा, वामा को भी याद रखना, वामा काफी पूछा जाता है, औरत। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55।
दिए गए विकल्पों में से बताना है सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है। सुधा के बारे में क्या आ जाएगा आपका, प्यासा आ जाएगा, नीर आ जाएगा, अमृत आ जाएगा या फिर आपका तृष्णा आ जाएगा। तो अमृत क्या होता है आपका सुधा का पर्यायवाची या कह सकते हो समानार्थी, बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं नीर हो गया, प्यासा हो गया, ये सब आपके अलग पर्यायवाची। अमृत के पर्यायवाची याद रखना कौन कौन से आपके, सोम, सुधा, अम्य, आपका पीयूष, मधु, आपका सूरभाग, ये सब आपके अमृत के पर्यायवाची। नीर क्या है, जल का प्रिया है। आगे चलते हैं, आपका अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द बताना है कौन सा है। ठीक है, अवगाहन क्या होता है आपका, एक तरह से छानबीन करना, ठीक है, किसी चीज को खोजना। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वागत, आसन, जानना, ये सब क्या होता है। आसन का अर्थ क्या होता है आपका, बैठने का स्थान, स्वागत करना आपका वेलकम हो गया, जाना अलग, ये सब बिल्कुल अलग दे रखे थे। छानबीन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2017 में ये चीजें आपसे पूछी गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। आपका पिक हो गया, कोयल हो गया, आपका श्यामा, ये तीनों क्या है आपके कोकिल के समानार्थी है। मधुकरी जो है आपका कोकिल के समानार्थी नहीं है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर कोयल के बाकी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्या हो गया आपका, वसंत दूत हो गया, प्रभ्रात हो गया, आपका मदन सालिका हो गया, काल घोष हो गया। तो ये बिल्कुल ऑप्शन जो है आपके समानार्थी का, इन सबको भी याद रखना। आगे चलते हैं, सौमित्र शब्द का निम्नलिखित में से किसका समानार्थी है। सौमित्र का मतलब क्या होता है आपका, लक्ष्मण बिल्कुल सही है। भीम आपका नहीं है, अर्जुन नहीं है, राम नहीं है, ठीक है। सौमित्र का आशय क्या है, सुमित्रा का पुत्र, ठीक है। सौमित्र किसे कहा जाता है, सुमित्रा का पुत्र, अर्थात कौन था आपका, लक्ष्मण जो है सुमित्रा का पुत्र था। इसके अन्य पर्यायवाची है जैसे कि लखन, ठीक है, शेष अवतार आपका, रामानुज आपका, अनंत, शेष आपका, सुमित्रा पुत्र। ऐसे भीम का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए, भीषण, भयानक, डरावना, भयंकर। अर्जुन का पूछा जाए पर्यायवाची आपका, धनंजय आपका, गुंडाकेश आपका, पार्थ आपका, सव्यसाची। राम के पर्यायवाची पूछा जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा हो गया आपका, राघव, रघुवीर, अवधेश आपका, अवधन नरेश आपका, सीतापति आपका, रघुनंदन आपका, पुरुषोत्तम। ये सब क्या है, राम के पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, आपका निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी जोड़ा है उसे पहचानना है। बादल, नीर, ये कोई सही है। नीर माने क्या होता है, जल, बादल क्या होता है आपका, जल को देने वाला। तो ये तो दोनों अपोजिट हो गए। आगे बात करेंगे, केला आपका, कल्दी, ये तो सही दिया है। केस माने बाल होते हैं, द्रव्य मतलब आपका वित्त, तो ये चीजें भी सही है, लेकिन आपका ये बिल्कुल गलत था, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपका, यहाँ क्या हो गया, उरग हो गया, आल्य हो गया, अनल हो गया आपका, वात। तो आल्य बिल्कुल सही हो जाएगा। आल्य माने क्या होता है आपका, घर। आगे चलते हैं, आपका आगे इन्होंने बताया था कि आपका उरग, अनल, वात जो है किसके पर्यायवाची है। सर्प माने आपका उरग, आपका अनल माने आपका अग्नि होता है, वात माने क्या होती है आपकी हवा। इन चीजों को भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। नोट पूछा, इस चीज का ध्यान रखना। शशि भी है आपका यहाँ पर, चांद भी है, विदु भी है, लेकिन सूत जो है आपका यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का समानार्थी शब्द नहीं है। सरस्वती से काफी क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनेंगे, याद रखना है। इसमें वाणी, सिंपल सी बात है, वाणी लेकर सरस्वती जी धारण करती है तो वाणी हो गया। शारदा कहा जाता है, ठीक है, ऐसी वागेश्वरी भी कहा जाता है, लेकिन आपका सुधी जो है सरस्वती को नहीं कहा जाता, इस चीज का याद रखना है। तो सी बिल्कुल सही। कौन सा शब्द जो है आपका रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करना, तो बताना है कि रक्त का समानार्थी कौन सा नहीं है। रिपु, रुधिर आपका, लघु आपका, शोणित, ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही क्या हो जाएगा आपका ए, मतलब रिपु जो है आपका रक्त का समानार्थी नहीं है। वहीं रक्त का कौन कौन से समानार्थी है उन्हें भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, लघु हो गया, रुधिर हो गया आपका, शोणित हो गया, ये क्या है आपके रक्त के पर्यायवाची है। रिपु का अन्य जो समानार्थी कौन से, बेरी हो गया, दुश्मन हो गया, अरि हो गया, अमित्र, मतलब रिपु क्या होता है आपका दुश्मन, ठीक है। रिपु क्या होता है आपका दुश्मन, जिसमें आपका दुश्मन, अरि, अमित्र, बैरी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना का बताना है, ठीक है। यमुना का कौन सा हो जाएगा आपका, तरनी, टटनी, कालंदी, अंबुदी, कालंदी आपका, सूर्यसुता आपका, कालंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, कृष्णा, सूर्यसुता आपका, टटनी। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा यमुना का। इन्होंने यहाँ पर समानार्थी पूछा था, तो सी बिल्कुल सही है। कालंदी भी यमुना को कहा जाता है, कृष्णा भी यमुना को कहा जाता है, सूर्यसुता भी आपको कृष्ण यहाँ पर यमुना को कहा जाता है। तो इन चीजों को याद रखना, कृष्णा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो कृष्णा भी क्या होती है आपकी यमुना ही होती है। 2017 में क्वेश्चन यूपी में पूछा गया था। तो आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर
वर्षा भानुजा किसका समानार्थी है, ठीक है। वर्ष भानुजा किसका है, सीता का है, जानकी का है, पार्वती का है, आपका राधा का। तो ये किस चीज से वो करता है, आपका वर्ष भानुजा मतलब आपका राधा के पिता का नाम क्या था, आपका वर्ष भानु था। तो इसी वजह से जो है आपका ये सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी जो है इसका समानार्थी है। जैसे कि आपका राधा का क्या हो जाएगा, आपका हरिप्रिया, राधिका, ब्रज रानी, आपका वृक्ष भानुजा, जा माने मतलब पुत्री हो गया, और वृक्ष भानु जो है इनके फादर का नाम था। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से सीता का जानकी, वेदेकी, जनक सुता, आपका जनक, आपका तन्या, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्वती का गिरजा, गिरी, ओमा, सेलजा, भवानी। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इन्हें नोट डाउन जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। जब आपकी सारी यहाँ पर क्लासेस कंप्लीट हो गए, सारे चैप्टर कंप्लीट, तो एक साथ इन सबकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर जरूर चेक कर लेना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। तरंग शब्द का समानार्थी चयन करना है, कौन सा है, तुरंग है, केकी है, आपका उर्मी है, अटवी है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उर्मी। उर्मी का मतलब क्या होता है, आपका तरंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बाकी ऑप्शन भी दिए हैं। आपका तुरंग माने क्या होता है, आपका घोड़ा, केकी माने क्या होता है, कोयल, ठीक है। कोयल का पहले भी आया था, तो याद रखना है केकी भी माने कोयल होता है। ऐसे ही अटवी शब्द का समानार्थी जंगल होता है, आपका कानन होता है, विपिन होता है, आपका कान तार होता है, आपका अरायण होता है। इन सब चीजों को जरूर याद रखना है आपको। आगे चलेंगे, दिए गए विकल्पों में से बताना है आपका अंगना शब्द का समानार्थी कौन सा है। आंगन हो गया, पल्लू हो गया, स्त्री हो गया, आपका यहाँ पर गांव हो गया। तो इसका आंसर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है। इसका समानार्थी आपका स्त्री है। शेष तीनों का विकल्प जो है आपका अंगना मतलब इसका संगत नहीं करता। स्त्री का पर्यायवाची बाकी जरूर देख लेना, जैसे कि नारी, प्रिया, आपका अबला, वनीता, महिला, रमणी, वामा। वामा काफी पूछा जाता है, परमदा, ठीक है। ये सब क्या है, स्त्री के पर्यायवाची है। आगे है, प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है नक्षत्र, साक्षात, आपका भाविस्मरणीय, आपका विस्मरणीय, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, साक्षात। प्रत्यक्ष मतलब साक्षात, सामने स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका नक्षत्र के भी पर्यायवाची देख लो, तारा, आपका उड़, आपका नक्षत्र, ठीक है। इन चीजों को याद रखना है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 69। सतर्कता शब्द का समानार्थी बताना है, कौन सा है। सार्थकता, उचित, समझदारी, आपका मुस्तैदी। तो आपका सही हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, ठीक है। मुस्तैदी जो है आपका सतर्कता का बिल्कुल सही ऑप्शन है, समानार्थी है। आपका मखाना समानार्थी शब्द बताना है, मखाना का समानार्थी कौन सा है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सभी, प्लस लाइक करना बिल्कुल ना भूले। और कोई नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सारी क्लासेस ऐसे ही कराई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तमल खाना, मिसरानी, आपका सहगर्मी, आपका गुसल खाना। तो मखाना का समानार्थी कौन सा होता है, आपका तालमन खाना, ठीक है। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, प्रतिष्ठा शब्द का जो है विकल्प बताना है, कौन सा है। सौभाग्य, सम्मान, प्रभावी, धन्य। तो प्रतिष्ठा क्या होता है, आपका सम्मान की बात करता है। कहते नहीं कि मेरी प्रतिष्ठा भंग नहीं होनी चाहिए, मेरा सम्मान खत्म नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसके बाकी पर्यायवाची क्या है, प्रसिद्ध, विज्ञात, विक्षुत, आपका नामवार, नामी, प्रतिष्ठित, ठीक है। तो इस वजह से जो है सी बिल्कुल सही है। आगे बताना है मनोहर का, तो इसमें आ जाएगा दिलचस्प, आपका रोचक, आपका सुहावना, दास्ता। तो क्या हो जाएगा आपका मनोहर माने क्या होता है, सुहावना, मनोहर जो मन को भाए। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, रमणीय हो जाएगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन बाकी भी है, जैसे कि रमणीय, आपका रुचिकर, आपका रमणीय, चारू, ललित, आपका लालम, आपका कलित। ये सब क्या मनोहर के पर्यायवाची है। आगे आप बताना है आपका प्राज्य प्लस आपका माला का समानार्थी कौन सा शब्द है, जो आपका प्राज्य को भी बताता है और माला को भी बताता है। प्राज्य क्या होती है, आपकी हार, और माला को भी क्या कहा जाता है, आपका हार कहा जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2017 में क्वेश्चन आया था। तो हार जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य आपके यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि आपका प्राज्य का पर्यायवाची क्या होता है, आपका मात देना, ठीक है, पर्दा देना, भाव करना, सशक्त करना, ठीक है। आगे आपका यहाँ पर मंतव्य शब्द का समानार्थी सुमति, आपका मतभेद, आपका कुमति, आपका सम्मति। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मंतव्य का समानार्थी क्या होता है, सम्मति। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75।
आगे बात करेंगे, इसमें विकल्पों में से बताना है उत्कंठा का समानार्थी कौन सा है। आपका कौतूहल, कौतुक, आपका हर्ष, प्रमोद, उत्सुकता, अभिलाषा, विराम, आपका विलंब। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्सुकता बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्कंठा मतलब उत्सुक होना, बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, अभिलाषा है, उसके मन में इच्छाएं है, तो ये ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। बाकी जैसे कि आपका हर्ष हो गया, आनंद हो गया, प्रमोद हो गया, आश्चर्य हो गया, ये सब भी इसी के ऑप्शन है। आगे चलते हैं, आपका नर्प नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका जो है समानार्थी है। नर्प का बताना है, नर्प माने क्या होता है आपका राजा। ठीक है, क्या होता है राजा, तो इसमें देखो, और भू माने क्या होता है राजा होता है, तो सीधा आप यहाँ पर जा सकते हो। भू हो गया और महीम हो गया, आपने पुराने सीरियल देखे हो या फिर कभी आपने पुरानी महाभारत, उसमें क्या कहा जाता है, महामहिम मतलब राजा, नर्प राजा की यहाँ पर उपाधि दी जाती है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही। नर्प हो गया, नरेश हो गया, भूपति हो गया, महीपति हो गया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, नीचे दिए गए विकल्पों में से बताना है गलत कौन सा है। बादल का मेघ, वायु, समीर। ठीक है, समीर क्या होता है आपका, किसका होता है आपका, ये वायु। समीर किस चीज का होता है आपका यहाँ पर, हवा का। लेकिन इन्होंने बादल का पूछा है, आपका क्या हो गया, युद्ध, रण, संग्राम, समर। ये बिल्कुल सही है, समर हमने जाना था, सहचर, सगी, साथी, दोस्त, मत्स्य, मछली, मीन, मकर। ठीक है, इन चीजों को याद रखना है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन इन्होंने गलत दिया है। क्या होता है आपका, बादल मेघ हो गया, वायु समीर क्या होता है, ये किसके पर्यायवाची है, वायु के। बादल मेघ जो है एक दूसरे के पर्यायवाची है, परंतु वायु और समीर हवा के पर्यायवाची है। इन चीजों को याद रखना है, बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही थे। तुरग जो है किसका देखा था हमने, आपका घोड़े का। सीधा किस पर जाना है, घोड़े पर। तुरंग किसे बोलते हैं, घोड़ा। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर बाकी ऑप्शन है, इन्हें भी जरूर देख लेना। घोड़े के काफी पर्यायवाची पूछे जाते हैं, वाची हो गया, घोटक हो गया, अश्व हो गया, है भी काफी पूछा जाता है। ऐसे ही अगर बिजली के पूछे तो दामनी हमने ऊपर पढ़ा था, चपला पढ़ा, चंचला पढ़ा। ऐसे विद्युत, आपका तंडित, आपका सौदामनी, आपका धनवली, ये सब किसके पर्यायवाची है, बिजली के। सरिता का जरूर पूछा जाता है, सरिता माने आपका नदी। ठीक है, तटनी, आपका तरंगनी, वाहिनी, आपका निम्नगा आदि जो है, ये सब आपके सरिता के नदी के पर्यायवाची है। लहर का पूछा जाए, तरंग, तरंग माने क्या होती है, लहर। ऐसी लहरी, आपका कोलूल, आपका उर्मी, उर्मी काफी पूछा जाता है। उर्मी बच्चे हर बार गलत करते हैं, उर्मी क्या होता है आपका, लहर होता है। ठीक है, विची, आपका हिलोल, ये सब क्या आपका लहर के पर्यायवाची है। आगे बात करेंगे, इनमें से कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं। कितना सिंपल क्वेश्चन, नीर, अंबु, पानी, ये सब क्या है, जल के पर्यायवाची। लेकिन आपका नल नहीं है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। हाथी का भी काफी पूछा जाता है, तो क्या है आपका, हस्त हो गया, दंती हो गया, करी हो गया, हस्ती हो गया। तो हस्त माने क्या होता है आपका, हाथ होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। और हस्ती माने क्या होता है आपका, हाथी होता है। तो सिर्फ ई की मात्रा का फेर है, आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, 2 नंबर आपके चले जाएंगे। तो आपका इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हस्त जो है हाथी का पर्यायवाची नहीं है, शेष जो है हाथी के पर्यायवाची है। इसमें आपका बताया हाथ के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, कर, पानी और हस्त, ये सब क्या हाथ के पर्यायवाची। आगे बात करेंगे, आविर्भाव का समानार्थी कौन सा है। आवरण, विश्लेषण, संप्रदाय, आपका रूपागत। ठीक है, रूपगत। आपका इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना कौन सा सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, अवतरण जो है आपका आविर्भाव का समानार्थी, अवतरण बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पर क्या है, योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। किसका बताना है, योगदान मतलब हाथ बटाना सही है, सहयोग करना बिल्कुल सही, हित भी। लेकिन योग दीक्षा जो है योगदान का समानार्थी नहीं है, तो आपका डी बिल्कुल सही निकाल लोगे। आगे है 83, नाव का समानार्थी पूछा है, कौन सा नहीं है। नाव, नौका, तरुणी, आपका डोगी, आपका तरी। ठीक है, अभी हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, इसमें क्या था, तरुणी क्या था आपका, किसका था, आपने नदी सरिता का तरुणी पढ़ा, तो इस वजह से सी निकाल लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीजें जो है आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हम आपके क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, पर्यायवाची से बाहर आपका आएगा भी नहीं। सारे ही चैप्टर इसी प्रकार से कराए जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको लिया गया है, जो भी अभी तक आपका यूपी पुलिस, यूपीएसआई सभी में पूछे गए क्वेश्चन है। और यही चीजें आपसे रिपीटेड होकर बार बार पूछी जाती है, क्योंकि आपका सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। हिंदी में वही सारे ऑप्शन आएंगे, क्या सिलेबस है हिंदी का, उसके ऊपर भी आपको क्लासेस प्रोवाइड है, तो आप जाकर देख लेना हिंदी का क्या सिलेबस आपका बताया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी क्लासेस होती है। तो यहाँ पर बात करेंगे, चांदनी का समानार्थी कौन सा नहीं है, ये बताना है। बिजली हो गया, ज्योत्सना हो गया, चमक हो गया, रोशनी हो गया। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर,
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योत्सना जो है चांदनी का पर्यायवाची होगा। किसका होगा आपका? चांदनी का पर्यायवाची होगा, लेकिन बिजली जो है चांदनी का समानार्थी नहीं है, तो बिजली ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर बादल का समानार्थी बताना है। बादल का क्या होगा आपका यहाँ पर? अंबुज, नीरज, जलज या फिर अम्बुद। ठीक है, दे माने क्या होता है? देने वाला। ठीक है, अंबु माने आपका जल हो गया। ठीक है, दे माने दे, तो जल को देने वाला कौन है? बादल। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, और अंबुज माने क्या होता है? जो जल में जन्मा, मतलब आपका कमल। इन चीजों को याद रखना है। जल में जन्म लेने वाला, नीरज मतलब जल में जन्म लेने वाला, कमल हो गया। तो ये सब तीनों किसके? कमल के पर्यायवाची, क्योंकि इनके पीछे जय जय है। वैसे दे माने क्या होता है? देने वाला। अंबु देना मतलब जल देने वाला कौन हो गया? आपका बादल। तो आगे बात करेंगे, आपका नवनीत शब्द का समानार्थी कौन सा है? ठीक है, ग्रह हो गया, नया चांद हो गया, ताजा मक्खन, जल। तो इसमें जो है आपका ताजा मक्खन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया। मक्खन के बाकी पर्यायवाची भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका क्या होगा? दधीसार हो गया। दधी मतलब दूध से निकलने वाला, माखन हो गया। तो ये सब मक्खन के पर्यायवाची है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी जोड़ा नहीं है? नहीं आपसे पूछा, इन चीज को याद रखना है। दांत का दंत होता है, रंदन भी दांत को ही कहते हैं। आपका झंडे को ध्वज कहते हैं, पताका भी कहा जाता है, ये भी सही है। आपका चांद को राकेश कहा जाता है, शशि भी चंद्रमा को कहा जाता है। कमल को आपका अंबु कहा जाता है, आब कहा जाता है। तो इसमें से ये ही वाला गलत था, क्योंकि अंबुज कहा जाता है, ना कि आपका अंबु। तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे इन्होंने गलत पूछा था, तो सी सही है। अंबुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंबुज। और आपका अरविंद कमल का पर्यायवाची है। मुकुल पूछा है, मुकुल का समानार्थी कौन सा है? आपका मीन, कली, कनक, आपका कमल। तो मुकुल क्या होता है आपका? यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कली जो है मुकुल का पर्यायवाची है। शेष तीनों जो है आपके गलत है। जैसे कली के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? कोपाल हो गया, कलिका हो गया, आपका जालक, जालक हमने ऊपर पढ़ा था, कोरक हो गया, ताम परलव हो गया। तो आपका यहाँ पर इसमें डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, इसमें बताना है काया का समानार्थी विकल्प कौन सा है? काया मतलब आपका गात, शरीर, देह, तन, ये सब क्या हो गया आपका यहाँ पर? गात। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चक्षु आंख हो गया, तरु गलत हो गया, तम भी आपका गलत है। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर काया के बाकी समानार्थी शब्द है, जैसे कि शरीर, देह, तन, बदन, वापु, ये सब आपके काया के समानार्थी है। आगे चलते हैं, कोप और रोष किस शब्द का समानार्थी? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कोप बताना है, और रोष जो है किसके समानार्थी? आपका क्रोध। क्रोध कहते नहीं कि इसे रोष आ रहा है, कोप आ रहा है, ये क्या? क्रोध के पर्यायवाची है। तो इसमें आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपके हर्ष के भी पर्यायवाची दिए गए, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका आनंद, प्रशंसा, खुशी, आमोद, आपका हार्द, ये क्या है? आपके हर्ष, खुशी को प्रसन्न करते हैं। वहीं क्रोध के कोप हो गया, गुस्सा, अमिर्ष, रीश, ये क्या है? आपके क्रोध के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 91 पर चलेंगे। गेहे के समानार्थी बताना है। तम, तमस, आपका तमिल, सभा, परिषद, गोष्ठी, कंचन, हेम, स्वर्ण, सदन, भवन, निकेतन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही 91 का आपका डी हो जाएगा। कि आपका गेहे माने क्या होता है? आपका घर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, गेहे मतलब आपका घर, सदन, भवन, निकेतन, घर, गृह, मकान, आवास, ये सब ऑप्शन याद रखने हैं आपको। गृह का पूछा है, घर का पूछे, सदन का पूछे, तो ये सभी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे। अंधेरे का जान लेते हैं। आपका अंधेरे क्या होता है? तम, तमस, आपका तमीर, आपका धावत। अंधेरे के हमने ऊपर पढ़े थे, बिल्कुल सही है। आगे है आपका सोना, सोना मतलब आपका कंचन, हेम, स्वर्ण, कनक, कनक काफी पूछा जाता है। सुवर्ण हो गया आपका ऐसे समिति मतलब सभा के बारे में, परिषद, गोष्ठी, संघ, संस्था, मंडली। आगे चलेंगे 92, आमोद शब्द का समानार्थी बताना है कौन सा है? विकास है, प्रवीण है, हर्ष है, तरीका है। आपका आमोद ऊपर पड़ा, क्या हो गया आपका? हर्ष। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपका नर्मता शब्द का पर्यायवाची बताना है कौन सा है? नर्म मतलब बहुत विनीत रूप से, मतलब जो बहुत ही नर्म स्वभाव का हो, उसमें आ जाएगा आपका बी बिल्कुल सही, विनीत। आगे पूछा है फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है? समय, आराम, स्वभाव, खूबसूरत। तो फितरत मतलब आपका स्वभाव बताता है, कहते नहीं कि उसकी फितरत कैसी है, तो स्वभाव बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे 95, आपका अतुल का बताना है। अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है, नोट का जरूर ध्यान रखना है। हमने क्या पढ़ा था? अनल क्या होता है? आपकी आग को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? अनल को हटाकर सबकी क्या होते हैं? अतुल का पर्यायवाची क्या है? अनुपम हो गया, अनोखा हो गया, आपका अपूर्व हो गया। ठीक है, अतुल का समानार्थी अनुपम, अनोखा, अपूर्व। आगे चलेंगे, चीर शब्द का मतलब क्या होता है आपका? चीड़, वस्त्र, चीरना या फिर प्राचीर। तो चीर मतलब कपड़ा, ठीक है। वस्त्र आपका पटन, वसन, अंबर, ठीक है। ये सब आपके चीर के समानार्थी।
आ गया जंगल के बताने हैं समानार्थी कौन सा है, सुनसान, कस्बा, आरायन, नगर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। आरायन मतलब आपका जंगल। ऊपर हमने जंगल के समानार्थी देखे थे, इसमें आपके बाकी भी है जैसे कि विपिन, कानन, अटवी, आपका कांतार, वन। ये सब किसके आपके यहाँ पर जंगल के पर्यायवाची। आ गया है सुयस का पर्याय बताना है, ठीक है। सुयस मतलब आपका सुकीर्ति, सुयस, सुकीर्ति, ये दोनों क्या है आपकी पॉजिटिव चीज है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्जन, दिक, उपत्पात, ये सब आपके गलत दिए हैं। आगे चलते हैं। उत्पात का आप देख सकते हो, इसका क्या होता है, खुराफात, उपद्रव, शरारत, नटखट, जो बच्चा बहुत ज्यादा शरारती होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आप बात करेंगे 99। आपका वसुधा का पूछा है। वसुधा सिंपल सी बात है, धरती को कहते हैं आपका वसुधा, तो टी बिल्कुल सही है। वसुधा के अन्य पर्यायवाची कौन से है, भू है, अचला है, मेदनी है, मही है, धरणी है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भू, आचला, मेदनी, मही, धरणी, इन सबको नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे बात करेंगे लघु माने क्या होता है आपका, छोटा, विशाल, बड़ा, दीर्घ। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों किसके बारे में बता रहे हैं, ये आपके बता रहे हैं बड़े के, लेकिन यहाँ पर एक ही विकल्प बताना है, तो आपका छोटा आ जाएगा। अगर आपको आंसर भी नहीं पता था तो सीधा छोटे पर जा सकते, क्योंकि ये तीनों एक ही अर्थ को बताते हैं, जबकि छोटा जो है लघु को बता रहा है। लघु करने क्या होता है, न्यून हो गया, थोड़ा हो गया, हल्का हो गया, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं आपका 101। इसमें बताना है केहरी शब्द का समानार्थी कौन सा है। मतंग है, केसरी है, कपी है, आपका हरिण है। तो केहरी किसे बोला जाता है, आपका केसरी को बोला जाता है। केसरी किसे बोला जाता है, आपका शेर को बोला जाता है। इन चीजों को ध्यान रखना है, केहरी शेर, केसरी शेर। आगे बात करेंगे मतंग किसे बोला जाता है, हाथी को। कपी हमने बताया था, बंदर हो गया। हिरण मतलब हिरण। आगे बात करेंगे गोष्ठी, क्या अभी ऊपर पढ़ा था, गोष्ठी क्या होती है आपकी सभा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 103। अरण्य शब्द का समानार्थी कौन सा होता है, सदन हो गया, कानन हो गया, पावक या फिर वारण। तो कानन जो है आपका अरण्य शब्द का समानार्थी। जैसे कि आपका क्या हो गया, इसमें अरण्य मतलब आपका वन ऊपर पड़ा था, ऐसे पावक अग्नि का और सदन जो है घर का। आगे बात करेंगे प्रतिक्रिया शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसमें बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, आपका पर्यायवाची कौन सा है, प्रत्युत्तर जो है आपका बिल्कुल सही है प्रतिक्रिया का। आगे चलेंगे, भाल का समानार्थी बताना है, पढ़ लिए मस्तक, भाला, उन्नत। तो क्या आ जाएगा, भाल मतलब माथे को कहते हैं, भाल पर आपका चंद्रमा लगाए, शिव जी को बोला जाता है भार पर चंद्रमा, मस्तक पर आपका चंद्रमा विराजमान है। तो इस प्रकार से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है, भाल को आपका ललाट, कपाल, माथा है, पेशानी, ठीक है। ये सब जो है आपके इसके ऑप्शन हो गए। आगे बात करेंगे अकुलाना जो है समानार्थी किसका है, प्रश्न का, अभिवंदन का, संवारना, व्याकुल होना। तो इसका आंसर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, आपका डी, व्याकुल होना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विचित्र में जो है 3 समानार्थी शब्द बताने कौन सा है, ठीक है, और कौन सा नहीं है ये बताना। 3 क्या है समानार्थी, एक आपका अलग है, अनोठा, रहस्यमय, विलक्षण, भिन्न। तो इसमें क्या हो जाएगा, रहस्य में आपका अलग हो गया, लेकिन अनोठा मतलब भिन्न है, बिल्कुल अलग है, विलक्षण बिल्कुल अलग लक्षण हो गए, तो आपका इसमें सी बिल्कुल अलग है, तो सी सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपका किशोर का बताना है, किशोर का समानार्थी क्या होता है, तरुण, समझदार, आपका या फिर कोलाहल या फिर आपका पारिवारिक। ये सब आपके अलग हो गए, डी बिल्कुल सही है। किशोर का क्या होता है आपका तरुण, ठीक है। इसकी बाकी ऑप्शन क्या है, जैसे कि युवा, युवक आ जाए, जवान आ जाए, नवयुवक आ जाए, नवजान आ जाए, ठीक है। नौजवान भी आपका क्या होता है, किशोर को ही बोला जाता है। नदी का बताना है कौन सा नहीं है, नद हमने पढ़ लिया होता है, टटनी पढ़ लिया होता है, सरिता पढ़ लिया होता है, लेकिन उषा नहीं होता, ठीक है। उषा जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। आगे बात करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर उषा जो है आपका यहाँ पर भोर के लाल सूर्य के उदय के समय उषा काल होता है, मतलब सूर्य से रिलेटेड आपका उषा हो गया। ऐसी टटनी, नद, सरिता ये सब किसके हैं, नदी का पर्यायवाची, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं आप। तो यहाँ पर आपका उच्छल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए, एक जो है आपका अलग है, तो बताना है जो आपका अलग है वो कौन सा है। आपका भुक्कड़, निरंकुश, आपका उद्गंड, आपका अखड़। जो है आपका भुक्कड़ जो है बिल्कुल अलग हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी सब जो है आपके मैच करते हैं, जैसे कि आपका निरंकुश हो गया, उद्गंड हो गया, आपका अखड़ हो गया, ये सब किसके समानार्थी, आपके उच्छल के समानार्थी है। आगे बताना है विप्र। विप्र आपका काफी बार पूछा जाता है, विप्र किसका समानार्थी है, आपका ब्राह्मण का, ठीक है। सहचर ये सब नहीं है। ब्राह्मण के अलावा कौन से है, जैसे भूदे हो गया, पुरोहित हो गया, महिषासुर हो गया, द्विज हो गया, ये सब किसके है आपका
आपका यहाँ पर हो गया ब्राह्मण के पर्यायवाची। ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़े थे। आगे बात करेंगे विधाता ब्राह्मण किसके पर्यायवाची है आपके? ब्राह्मण का विधाता मतलब आपका ब्रह्मा। ऐसे ब्रह्मा का कौन सा होता है? पितामह, स्वयंभू, आपका विरची, आपका सृष्टा, प्रजापति, लोकेश, ये सब भी आपके इसी के माने जाते हैं। वहीं याचक का पूछे, याचक मतलब आपका भिक्षुक, भिखारी, भिखमंगा, ये सब काफी पूछे जाएंगे आपसे। तो आगे आपका सरोवर पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। आपका तटांग होगा, सर होता है, जलाशय भी आपका सरोवर को कहा जाता है। सरोवर माने आपका तालाब, लेकिन आपका सतगल जो है इसे नहीं कहा जाता। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं हम। जैसे कि सरोवर को क्या बोलेंगे? आपका तालाब बोलते हैं, तड़ांग बोलते हैं, सर, तल और आपका पुष्कर। ये ऑप्शन याद रखने, काफी बार पूछे जाते हैं। और जो आपका सतदल होता है, ये क्या होता है? आपका कमल। लक्ष्मण का पूछा है, लक्ष्मण हमने ऊपर पढ़ा था, क्या होता है आपका? कौन सा अन्य पर्यायवाची है? सुमित्रा पुत्र जो है आपका लक्ष्मण था, तो सीधा यही देखना था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 114 पर हम आ चुके हैं। आगे बात करेंगे, इसमें आ गया किलवश का समानार्थी बताना है कौन सा है? भयानक हो गया, पाप हो गया, महाविष हो गया, विषैला। तो इसका क्या हो गया? पाप बिल्कुल सही है। इसके बाकी समानार्थी जैसे कि दोष, अपराध, छल, कपट आदि। आगे बात करेंगे, ऐष्णा का समानार्थी शब्द कौन सा है? कौन सा है? अभिलाषा। सिंपल सी बात है, ऐष्णा मतलब अभिलाषा, किसी चीज की इच्छा करना, कामना करना, चाह, चाहत, ईशा। ठीक है, यह आपका आकांक्षा, इन सबको भी याद रखना। ठीक है, ऐष्णा मतलब अभिलाषा, इच्छा। आगे है आपका यहाँ पर ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनना है। शक्ति हो गया, उत्ग्रह हो गया, आपका ऊर्ध्वार्ग हो गया, ईंधन हो गया। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? शक्ति बिल्कुल सही है। ठीक है, ऊर्जा का समानार्थी मतलब शक्ति। आगे आपका पुष्कर का भी हमने ऊपर पढ़ा। पुष्कर क्या होता है? आपका सरोवर होता है। बाकी ऑप्शन देखने भी नहीं है, सीधा आपको यहाँ पर जटिल का बताना है। जटिल का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ, असंभव या फिर आपका पेचीदा। जटिल मतलब मतलब किसी चीज में उलझ जाना, डिफिकल्ट होना, पेचीदा होना। तो डी बिल्कुल सही है। जैसे कि आपका क्या होगा? कठिन हो गया। ठीक है, दुर्बन हो गया, दुरु हो गया, पेचीदा हो गया, ये सब किसके हो गया? आपके यहाँ पर जटिल के। आगे बात करेंगे 119 बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? विमिश्र, आपका शांत, अनुभूति, बोझ। तो इसका सही क्या हो जाएगा? बोध माने आपका अनुभूति करना। ठीक है, अनुभूति। अनुभूति के बाकी कौन से होंगे? जैसे कि आपका एहसास होना, आपका संवेदना, अनुभव करना, भाव होना, बोध होना। आगे आपका सरसीज शब्द का पर्यायवाची बताना है कौन सा है? सरसीज मतलब नालीन, आपका नौकर, दीर्घ, आदेश। तो इसका सही क्या हो जाएगा? आपका नलीन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाकी कौन से होते हैं? जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया आपका नौकर का पूछे आपसे, दास आ जाएगा, अनुचर आ जाएगा, भृत्य आ जाएगा। ठीक है, नौकर का भी काफी पूछे जाते हैं। ऐसी दृग का पर्यायवाची पूछा जाए, दृग माने आंख होता है। ठीक है, याद रखना है, आंख के हमने ऊपर पढ़े। और दृग भी क्या होते हैं? आपकी आंख होती है। अब बात करेंगे आपका रतिपति शब्द का समानार्थी बताना है। जगदीश है, अलकापुरी है, आपका निशाचर है, आपका पंचसर है। ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो रतिपति का जो समानार्थी है वो आपका पंचसर है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कामदेव। रीति का पति कौन था? कामदेव था। कामदेव का पर्यायवाची कौन है? पंचसर है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखो किस प्रकार से घुमाकर पूछा है। ऐसे आपका इसका पर्यायवाची क्या होगा? कर्दभ होगा, मदन होगा, एनंग होगा, आपका मनमथ होगा। ये सब किसके है? आपके रीतिपति के समानार्थी है। आगे बात करेंगे 122 में विपिन का समानार्थी बताना है। अनल है, वाजी है, कानन है, अम्मी है। तो विपिन का क्या हो गया? आपका कानन जो है बिल्कुल सही है। वहीं आपका अनल जो है हवा हो गई। ठीक है, ऐसे आपका वजी मतलब आपका घोड़ा हो गया। और अम्मी माने हमने ऊपर पढ़ा था आपका अमृत हो गया। आगे 123 सुधाकर आ गए। सुधाकर आपको बताना है सुधाकर क्या था? आपका चांद था। तो चांद बिल्कुल सही हो जाएगा। धरती का पूछे क्या आ जाएगा? धरा आ जाएगा, भूमि आ जाएगा, मही आ जाएगा, धरनी आ जाएगा। हवा काफी बार पढ़ चुके हैं, पवन, वात, अनिल। ऐसे रात्रि का निशा, रेन, रात्रि। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बार बार इस वजह से रिपीट कराई जा रही है कि आप ये सब चीजें जो है अपने माइंड में आपके फिक्स हो जाए, दोबारा से आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी ना पड़े। और इतने सारे क्वेश्चन लाने का यही मकसद था कि आप इतनी सारी प्रैक्टिस कर लो कि पर्यायवाची में फिर आपका क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो। तो अभी आपके काफी क्वेश्चन रह रहे, उन्हें भी अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप बात करेंगे 124 शरीर का बताना है कौन सा समान अर्थ है। शरीर मतलब आपका क्या होगा? कलेवर होगा, अविपट होगा, विटप हो गया, आपका पद्मा हो गया, महिला हो गया। तो क्या होगा? शरीर मतलब आपका कलेवर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि आपका
विटप मतलब वृक्ष हो गया, पद्मा मतलब सरस्वती, ठीक है। सरस्वती का हरपार आता है तो सरस्वती का क्या होगा, पद्मा हो गया। महिला का आपका स्त्री हो गया। ये सब हमने पढ़ लिए। आगे बात करेंगे 125 नदी का बताना है कौन सा नहीं है। इतने सारे आपने पर्यायवाची पढ़ चुके हैं, अब तो आपको देख के आंसर बताना है कौन सा नहीं है। वरी हमने पढ़ा क्या है, नदी का नहीं है, तो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपका भुजंग का पूछा है, ठीक है। भुजंग का बताना है कौन सा समानार्थी शब्द है, ठीक है। कौन सा, भुजंग माने क्या होता है आपका सर्प, आपका यहाँ पर आ जाएगा चीर, शेल या फिर आपका पहाड़। तो भुजंग माने क्या होता है, नाग, आपका सर्प। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्वत के देखिए भूधर, शेर, पहाड़, नाग। चीर का क्या होता है आपका दूध हो गया, पे हो गया, गोरस हो गया, ये चीर को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने आपके यहाँ पर 126 के आसपास जो है आपके पर्यायवाची डिस्कस किए। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर विलोम शब्द के क्वेश्चन भी इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं। उन्हीं सबको क्वेश्चन को लिया जाता है और यही क्वेश्चन जो आपके बार बार रिपीट होकर पूछे जाएंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर 200 के आसपास जो आपके यहाँ पर विलोम शब्द के हो गए। और यहाँ पर आपके हमने पर्यायवाची के लगभग काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। इतने क्वेश्चन आप सभी के लिए इनफ है। इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप सभी जाकर इन्हें दोबारा से रिवीजन कर लेना। 126 जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर आप दोबारा से वीडियो को जो है 2x पर चलाकर देख सकते हो ताकि आपका एक बार से दोबारा रिवीजन हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास थी, तो आप सभी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी हिंदी आती है, तो इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका कह सकते हो सिलेक्शन में हिंदी जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो आप सभी शेयर कीजिए। कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो या फिर क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमारी वीडियो बाकी स्टूडेंट तक जाती है और वो भी हमारी क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप सभी लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में अपने। तो यहाँ पर आपके 126 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो चलिए गाइस, ऐसी अपनी तैयारी करते रहिए। अगले चैप्टर में मिलेंगे, विलोम को हम जानेंगे, विलोम के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।